मेरे पिता ने पढ़ने लिखने को कहा था, तो मैंने नहीं किया। अब ये सब करना पड़ रहा है। अब जिंदगी ये है तो फिर तो करना ही पड़ेगा और कुछ कर ही नहीं सकते। चल छोड़ो, जाने दे। दिखाई नहीं दे रहा क्या? रमेश, तुम्हारे पिता चोर। अबे तेरे पिता चोर है। बात वो नहीं है रमेश, तुम्हारे पिता दामोदर आ रहे हैं। हाँ? कहाँ गए? अभी अभी तो देखा था, ऐसे ही गायब हो गए। कहाँ? तुम्हें कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा। क्या करेगा? हत्या नहीं कर पा रहा है ना? पिता जो हूँ तेरा, मुझे अच्छे से पता है तू मेरी हत्या नहीं कर सकता। उस दिन जब मैं निकला था तो तेरे पैसे नहीं लिए थे। बेटा ये हथौड़ा नीचे कर देना। ये यहीं पर रहेगा, इससे मुझे काम है। मुझे और डराओ मत, तुम्हें पता है ना मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। क्या है? बोल रहा था कि मेरे पास भी हार्ट है, लेकिन पहले तू वो हथौड़ा तो नीचे कर दे। हार्ट? ऐसा स्पेयर पार्ट्स भी तुम्हारे शरीर में है क्या? घर कहाँ पर है? अपना घर तू जानता नहीं है क्या? बात वो नहीं है, मैंने छोटा घर पूछा। छोटा घर कहाँ पर है? छोटा घर वो भी मेरा? सुबह सुबह तुमने दारू पी रखी क्या रमेश? ये हथौड़ा तो नीचे रख। उसके कितने बच्चे हैं बताओ? कितने बच्चे हैं आपके? दिखने में मेरी तरह दिखते हैं क्या, या आपकी तरह दिखते हैं? ये पागलपन है। आमतौर पे पागलपन अमावस्या के दिन होता है, लेकिन तू थोड़ा पहले ही हो गया। ये हथौड़ा तो नीचे रख दे बेटा। कब से बोल रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहा है? बोला ना मेरा हार्ट वीक है, बात क्यों नहीं सुनता है? और देरी क्यों? कहानी क्लाइमेक्स तक पहुंची है नहीं है? बाप रे। पता है, कल एक्सीडेंट में मरे हुए एक आदमी की शक्ल रमेश के साथ हूबहू मिल रही थी। ये वो आदमी नहीं है तो कोई मान नहीं रहा। अगर वो ये हुआ तो? नहीं, वो ये नहीं है। मैं आपको एक बात पूछूं क्या? मेरी तरह आपका कहीं मतलब कुछ है क्या? जहाँ तक मुझे पता नहीं है। अगर कोई होगा भी तो ये तो नहीं है पक्का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह अपनी माँ की तरह दिखता है। फिर कैसे? क्यों, क्या हुआ? वो लक्ष्मी नारायण का सामान तुम्हारे पास है ना? हाँ है। आओ बैठो, पुलिस स्टेशन यहीं पास में ही है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पास जो सामान और पैसे हैं उन्हें जाकर दे देते हैं, बाकी वो देख लेंगे। ये काम पहले करना था ना, अब क्यों? देखो क्या है कि रमेश, इस केस के बारे में कुछ बातें हम नहीं जानते। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उससे मैंने खुद बात की थी। मरने का कारण एक्सीडेंट है ऐसा पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट दी थी वो सच है ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो बात क्या है? लेकिन वो एक्सीडेंट होने से थोड़ी देर पहले ही उनका पीछे की तरफ गिरने से या फिर किसी और कारण से सर के पीछे एक बहुत गहरी चोट आई हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम की जो मौत हुई है कार एक्सीडेंट से नहीं हुई है। फिर भी जो बात खत्म हो चुकी है उसे वापस क्यों उठाना, इसे यहीं छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दें? सर पर बहुत जोर से चोट लगी होगी, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ही ऐसा हुआ है। मतलब उसकी मौत का कारण या तो किसी ने मारा होगा या फिर चोट लगी होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। आप कौन है? सीबीआई है क्या? सीबीआई को उनका काम करने दो डॉक्टर, पुलिस को जो करना है वो कर लेगी, लेकिन अब मैं पता करूंगा। पापा। हाँ बेटा। हम उस घर के पास आ गए। वहां पर पहुंच के झगड़ा करने से पहले असली बात क्या है अगर मुझे आप बता देंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। क्या कहते हो डॉक्टर? सर, जमाना बदल चुका है, झूठ का पता चल जाता है। डीएनए टेस्ट आ गया ना, आप बच नहीं सकते। रमेश, मुझे लगता है तुम्हारे पिता को पोलियो ड्रॉप के लिए भेजना होगा। पोलियो ड्रॉप मैंने बचपन में ही ले लिया था। उसके बारे में बता के मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं सच बोल रहा हूँ यार। जहाँ तक मुझे पता है इसके अलावा मेरा और कोई बेटा नहीं है। जब होश में रहे होगे तब नहीं हुआ होगा, जब पीली होगी तब हो गया होगा। मैंने तुझे धोखा दिया होगा पर तेरी माँ को जीवन में कभी धोखा नहीं दिया। ये सही मुझे ना थोड़ा सा शक है। रमेश माँ पर गया है, चलो ठीक है, लेकिन जो कार एक्सीडेंट में मरा है वो माँ पर गया है या पिता पे, ये तो बताइए। अब क्या करें? रमेश, देखो उनका घर आ गया। और एक बात, आप उनके घर में जाके कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। वो सब मैं देख लूंगा, आप चुप रहिएगा। चलिए। बाप का होठ पड़। तुम यहीं रुको, ध्यान रखना कोई तुम्हारी शक्ल न देखे।
मेरा भांजा है इसलिए नहीं कह रहा, लक्ष्मी नारायण जैसा इंसान था। आप लोग मानो या ना मानो, सच में? ये हीरा था। इसमें कोई कमी नहीं थी। कितना हैंडसम था ये, ऊपर से स्वभाव, ना दारू पीता था ना सिगरेट पीता था। हमारी जाति में तो नॉनवेज खाने वाले बहुत लोग हैं, पर लक्ष्मी बिल्कुल नहीं, शुद्ध शाकाहारी। लक्ष्मी नारायण की फैमिली, आई मीन बीवी और बच्चे? देखिए उसने शादी नहीं की है। ओह, लक्ष्मी नारायण की माँ अच्छा। मेरी बहन है। अ, देखिए माँ जी, इसमें आपके बेटे के पैसे और कुछ चीजें हैं, इसे आप रख लीजिए माँ जी। जब बेटा ही चला गया तो इसकी क्या जरूरत। अब तो सच बता दो। अब क्या है? अब वो इन्हें दुख होता है तो सह नहीं पाते हैं ये, इसीलिए कुछ बात करने की कोशिश करते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का कोई दुश्मन था क्या? जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई नहीं था सर, ऐसा कोई नहीं है जिसकी उससे दुश्मनी हो। क्यों? मिलने आए हैं, इंक्वायरी करने? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। देखिए आपको कुछ भी जानना हो लेकिन इनसे पूछ के इन्हें दुखी मत कीजिए। साइमन जोसेफ कोयम्बटूर में फार्मास्यूटिकल कॉलेज चलाते हैं। ये घटना घटने से 2 दिन पहले ही यहाँ आकर गए थे और आज भी यहाँ आकर गए हैं। कुछ पता होता तो बताते ना। शायद भूल गया होगा, जो होना था वो तो हो गया। अपने आप को संभालिए, अतीत को भूल जाइए। हम चलते हैं। अरे सुन, ये वही है, ये वही है। क्या क्या कह रहे हो? ये गूंगे ही हैं, पर कभी कभी ये वही है, ये वही है, ऐसे कहते रहते हैं बस, और कुछ बात नहीं है। चलिए आइए चलते हैं, ये आपकी वही दवा है, का वक्त हो वही गया है ये। ये वही है, ओहो, ये वही है, के साथ रहूंगा तो वही शायद है ये। उसके बारे में पागल हो ज्यादा जाऊंगा। सोचना मत। तुम एक काम करो, पता नहीं उस कब चैप्टर को पैदा हो क्लोज कर गया। देना ही ठीक है, क्योंकि तुम पर भरोसा करके सारे के सारे पेशेंट्स जी रहे हैं। अब उन्हें संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। चलता हूँ, गुड नाइट। मिलते हैं।